हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को जानकारी के तौर पे ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों की जो एक्सरसाइज है 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसे हमने कंप्लीट कर दिया, लोअर नंबर्स का, और हमने उसके बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो अब सेकंड चैप्टर में होल नंबर्स में हमने काफ़ी सारे तरह के क्वेश्चंस देखे। तो बच्चों, इसी कड़ी में आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 की शुरुआत करेंगे। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और जितना आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट के साथ में आप पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ही मैथमेटिक्स आपके लिए मज़ेदार होगी। और ये फंडामेंटल है बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले चैप्टर में भी बताता था। तो ये वाला चैप्टर जो है आपका होल नंबर्स का, इसे भी आप पूरा तल्लीन नज़र से कीजिए, मज़े के साथ कीजिए। ओके, और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों, वो CBSE सिलेबस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जिन स्कूल्स के अंदर राजस्थान बोर्ड का, दैट मीन्स SIERT उदयपुर का जो सिलेबस चलता है, तो उनके लिए भी ये पढ़ाया जाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो दोनों के बच्चे आप इस क्लास को देख सकते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, एक बात और आप लोगों को एक जानकारी बताना चाहूँगा। कभी कभी आप लोगों के मन में ऐसा लगता होगा कि भरत सर पढ़ा रहे तो कोई डाउट अगर हो तो डाउट कैसे करें, ऑनलाइन क्लास में तो डायरेक्ट हमारा इंटरेक्शन भी नहीं हो सकता। बच्चों देखिए, ये जो वीडियो बनता है तो इसमें कमेंट बॉक्स आप देखते होंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी क्वेश्चन है आप पुट कर सकते हैं। इवन मैं अपने मोबाइल नंबर भी देता हूँ। बाय द वे, आपको बाय द वे लगता है कि नहीं टाइप करने हाथों हाथ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा बिजी हुआ तो आपको मैं टाइम बता दूंगा। ओके, तो आप लोग प्लीज़ अपने जो भी क्वारी है आप मेरे मोबाइल नंबर पे, और या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ओके बच्चों, आइए बच्चों, आज के स्टार्ट करते हैं क्लास का। ठीक है, चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 की शुरुआत करते हैं। बच्चों, अपन लोग इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6। ठीक है, और अब सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 पर मैं आ जाता हूँ। एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 43। ठीक है, मैं सबसे पहले इसका सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये MCQs टाइप है, आप लोग अगर खुद करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ज़ीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। ये कह रहा है कि अगर दो होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन से जो हमें मिलता है, तो वो है ज़ीरो। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि कोई एक नंबर ज़ीरो होगा या दोनों नंबर ज़ीरो हो गए। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, बिल्कुल बच्चों, ये तो दिखती बात है। देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आप नोट मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को आपकी जो क्लास वर्क की कॉपी है उसमें आपको नोट करना होगा। मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं करा पाऊंगा, तो मैं सीधे इसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को करवाना स्टार्ट करता हूँ। बच्चों देखिएगा, मैं कोई भी आप दो नंबर बोल दो, जैसे मैं लिख लेता हूँ 2 × 3, 2 × 5, 1 × 3, 1 × 7, कोई भी नंबर है बच्चों, जीरो कोई आता है क्या? होल नंबर छोड़ो, रेशनल नंबर ले लो, पर जीरो कहीं भी नहीं आने वाला। 1 भी आ जाएगा, पर बेटा अगर वो होल नंबर चाहिए ना, तो आप लोगों को एक ज़ीरो तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आप देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे 3 की जगह पे 2 × 0 कर देता हूँ तो ज़ीरो हो जाएगा। 2 × 5 की जगह 0 कर देता तब भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और या फिर अगर दोनों जीरो है, 0 × 0, तब भी ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ज़ीरो आएगा तो कम से कम इन दो नंबर्स में, इन दो होल नंबर्स में कोई एक नंबर या दोनों नंबर जीरो होंगे, तभी हमारे पास जीरो आएगा। बस ये चीज़ है। तो बच्चों, आप जस्टिफाई हमें करना है, तो आप लोगों को थोड़ी सी मैं लैंग्वेज इसकी बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स वही है, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सीधे आप लिखना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल 2 × 3 = 6,
1 इंटू 5, सेम टू सेम, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे लिखना, बट व्हेन 1 इंटू 0 देन इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 देन इक्वल टू 0, और 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बस ये एग्जाम्पल, आगे इतना एग्जाम्पल होता है बेटा, ठीक है। अब आगे सीधे अपन लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन वाले लिख लेता हूँ, ये है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, ओके, देन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। सो सीधे बच्चों एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो इफ हटा देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, सो थोड़ा सा देखो सेंटेंस में एक तो ऐसी बनाता हूँ, आप सोचिए इनमें मन में क्या हो सकता है। सीधे मैं लिख लेता हूँ, हेंस लास्ट लाइन, वन और बोथ ऑफ देम, वन और बोथ, hence if one or both numbers is 0, then product of two whole number is 0। एक बार वापस आपको मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसको, ठीक है। बाकी मैंने सिंपल लैंग्वेज लिखा है, और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ लैंग्वेज बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं। बेसिक क्या है बच्चों, ये एग्जाम्पल्स है, इतने सफिशिएंट है। ये एग्जाम्पल्स शो कर रहा है ना कि देखो 0 कहाँ हो रहा है, लेकिन 1 0 हो गया, 2 0 हो गया तब भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए तब भी 0 हो गया, ठीक है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन ने क्या कहा, ऐसा प्रूव कीजिए कि एक या कोई भी दो होल नंबर है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है उनका जो प्रोडक्ट है, तो उसमें से अगर कोई एक 0 होता है तब भी 0 होगा, और या फिर दोनों 0 होंगे तभी 0 होगा, अदरवाइज वो 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मैंने इस तरह से दो एग्जांपल लिए, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आता है, 0 नहीं होता। 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 आता है, 0 नहीं आता। लेकिन जब एक 0 हमने कर दिया तब इसका रिजल्ट 0 हो गया, और दोनों 0 हो गया तब भी 0 हो गया। हेंस इफ वन और बोथ नंबर इज 0, एक या फिर दो नंबर दोनों 0 होंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। सेम है बेटा, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में लिए थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 इंटू 3 कर दिया तो 6 आया, 5 इंटू 10 कर दिया तो 50 आ गया। ठीक है, 1 आया क्या? नहीं आया। और ये का ये अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 2, जैसे बाय द वे, अब अगर यहाँ पर हमें होल नंबर चाहिए तो होल नंबर्स के लिए तो बच्चों एक ही कंडीशन है कि दोनों के दोनों जो नंबर होंगे वो अगर 1 होते हैं तभी इसमें 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा। 0 तो हो सकता है क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 के लिए कंडीशन क्या है कि 1 2 बार होंगे तभी 1 आएगा। भाई देवे इसमें मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 1 तो 2 आता है, और 5 इंटू 1 तो इक्वल टू 5 आता है, लेकिन 1 नहीं आता। तो 1 के लिए यही कंडीशन है कि अगर 2 होल नंबर्स हैं और दोनों के दोनों 1 है तभी हमें उसका जो रिजल्ट है वो 1 मिलेगा, अदरवाइज
नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर हेंस, लैंग्वेज बुक की नहीं बन पाएगी। हेंस इफ बोथ ऑफ होल नंबर्स is, hence if both of whole numbers is 1, then their product will ठीक है, अगर दोनों होल नंबर 1 होंगे तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो होगा 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ वापस से। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव कीजिए एक नंबर होने से 1 आता है या दोनों से होल नंबर आता है या फिर और किसी से 1 आता है। तो 1 के लिए देखो सब पहले अलग अलग नंबर लिखे, 1 नहीं हुआ। अब एक 1 लिखा तब भी नहीं हुआ, लेकिन जब दोनों 1 हुए तब ये 1 हो गया। इवन आप अगर इधर 1 into 0 भी कर दो ना तब भी 0 आ जाएगा, पर 1 नहीं आएगा। 1 के लिए कंडीशन क्या है, 1 into 1 equal to 0, सॉरी 1 into 1 equal to 1। ठीक है, hence if both of whole numbers is 1 then their product will 1। ठीक है, that's it। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपको बुक में से नोट करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो मैंने जस्ट करवाया ही है। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए करते हैं। ए है बच्चों 728 इंटू 101। बच्चों इसमें थोड़ा सा हम लोगों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी को ये जो दो प्रोडक्ट है ना, किसी के पार्ट कर दो, आसान कर दो ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात है, वो ऐसी बात है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखिएगा 728 इंटू 101। हम इसको 101 मुझे लग रहा है ना, इसको थोड़ा अपन कर लेते हैं कि यार इससे मल्टीप्लाई करना तो आसान हो जाएगा। अगर इसको मैं 100 + 1 कर लूँ, 101 को मैं 100 + 1 कर दूँ तो आराम से 100 का भी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है, 1 से 1 का भी आसान हो जाता है, आराम से ऐड भी कर लो। इतना मोटा आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे छोटा सा ब्रैकेट बना दीजिए और उसमें लिख दीजिए 100 + 1। हो गया। अब आप देखिए ब्रैकेट के बाद जैसे 728 है तो 728 100 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस करके 728 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। देखिएगा ओके। अब इसके बाद में आप दोनों को बस एडिशन कर दीजिए। एक साइड में मैं रफ कर लेता हूँ। आप लोग अगर अपनी कॉपी में काम करते हैं तो एक साइड में लिख लीजिए और उस पर रफ लिख दीजिए, उसे काट दीजिए। और मेन एग्ज़ाम में अगर कोई रफ काम करना पड़े तो आपका जो आंसर शीट आती है ना, उसके बैक साइड में रफ वर्क लिखिए और जो भी रफ काम सारे क्वेश्चंस के थे वो सब कीजिए, फिर उसे
एक लाइन से काट दीजिए, ठीक है। देखिएगा ये हो जाता है 73,528, 100 के आगे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। 73,528 यहाँ पर आपका आंसर हो गया। आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। क्वेश्चन एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से 101 को मैंने लिखा 100 + 1, फिर 100 का 728 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 का 728 से मल्टीप्लाई हो गया। दोनों को ऐड करनी हमें आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला देखिएगा 824 × 25। बच्चों अब इस सी पार्ट में देखिए हम इसको आसान कैसे बना सकते हैं। सोचिए, हमारे पास में देखिए रास्ते दो हैं, ठीक है। एक तो ये कि 800 + 24 लिख लेते हैं और दूसरा 20 + 5 कर देते हैं। मुझे 20 + 5 आसान लग रहा है, ठीक है। चलिए, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें आनी चाहिए, ऐसा शो करना है। तो 824 × 25 एज इट इज सबसे पहली स्टेप में लिख दिया और सेकंड स्टेप में 824 × 20 + 5 हमने कर दिया। अब 20 + 5 करने से हम लोगों को बेनिफिट ये मिलता है, थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब आप इसमें देखिएगा 824 को हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है। 20 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। कारण ये कि पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 = 8, 2 2 = 4, 2 8 = 16। फिर ये 0 यहाँ लगा दीजिए। ये तो हो गया 20 से मल्टीप्लिकेशन। अब 5 से मल्टीप्लिकेशन है, वो आप चाहें तो थोड़ा सा रफ में बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। $4,120 दोनों को ऐड कर दीजिए, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। $20,600 ये इसका आंसर है। आपको अगर टाइम मिलता है तो एक बार 800 + 24 करके भी देखिएगा, ठीक है। चाहे जैसे बस इस तरह से पार्ट करके करते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, ठीक है। बच्चों आप नोट कर लीजिए, मैं अब अगला पार्ट करता हूँ। आगे देखते हैं। मैं इसी क्वेश्चन का ई पार्ट लेता हूँ। ये दे रखा है 504 + × 35, 504 × 35। इसे लिख करके एक बार क्वेश्चन में वापस से नोट कर लेता हूँ, कहीं मेरे लिखने में गड़बड़ी नहीं हो जाए। ऐसा आप भी कीजिएगा। जैसा कि आपको मैं हर बार बताते आता हूँ, अगर बाय द वे मैथमेटिक्स में किसी एक पार्ट के लिखने में गलती हो जाती है तो वो दूर तक आपके क्वेश्चन एंड तक वो गड़बड़ चलती रहती है, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। देखिए, तो 504 × 35, मुझे 500 + 4 कन्वीनियंट लग रहा है, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ। हालांकि 30 + 5 करके भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। जो आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इसको मैं तोड़ देता हूँ, 500 + 4 करके
35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, यदि इस जो क्रॉस का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, अगर ये नहीं भी हो ना, तब भी इसका मतलब ये है कि 35 इससे मल्टीप्लाई होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। कुछ सिंबल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी अपने पास में डिजिट्स है वो सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले 35 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पोर्शन अपने रफ का रख लेते हैं। फाइव 500 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं बच्चों, 5 से कर दीजिए। देखो आपको एक तरीका बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, आपके लिए आसान रहेगा। ये हो गया 175। भाई देखिए, जैसे यहाँ पर 500 लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या है 5 से मल्टीप्लाई करके 2 0 आगे लगा देंगे। अगर यहाँ पे 350 और उसके बाद में 500 है, तो 1 2 3 3 0 लग जाएंगे। जितने जीरो दोनों होता है, दोनों को आप ऐड करके वो जीरो यहाँ पे लिख दीजिए, बस ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो 1 हो गया 17,500। ठीक है, 35 इंटू 4 करना है, तो इसका तो देखिए क्या आता है, 140 आता है। ठीक है, मैं बस शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 और 2 4 होता है, तो 35 कितना होता है, बस ये 70 होता है, तो 70 में डबल कर दो, 7 2 से 14। इस तरह अब देखो मैथमेटिक्स में जितना क्वेश्चन करता हूँ, अपने आप ये ट्रिक धीरे धीरे पता चल जाती है। ठीक है, इस तरीका है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, 17,500 प्लस 114, तो देखिएगा क्या आता है, 17,600। ये हमें इसका आंसर मिलता है। एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ भी मेरे से डिजिट लिखने में गड़बड़ी नहीं हुई हो। भले कितना भी अच्छा आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपनी तसल्ली जरूर कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं कुछ चेक कर लेना चाहिए, तो चेक जरूर कर लेना चाहिए, आप गलत नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, दैट्स इट। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, मैं आशा करता हूँ। अब आगे चलते हैं बच्चों, आप नोट कर लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड रफ कर रहा हूँ। नाउ बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बुक पे आ जाइए। स्टडी द पैटर्न 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 12 इंटू 8 प्लस 2 इक्वल टू 98, 123 इंटू 8 प्लस 3 इक्वल टू 987, फिर आगे 4, फिर 5। तो ये कह रहा है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। एक हिंट भी दे रखा है, बहुत अच्छा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। हम सबसे पहले पैटर्न लिख लेते हैं एज इट इज। इसमें क्या हुआ बच्चों के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल किया गया है।
और वैसे तो बच्चों नेक्स्ट 2 स्टेप में तो जैसे आप देख ही रहे हैं 9 फिर 9 8 फिर 9 7 9 8 7 6 9 7 6 5। मैं तो अब इसमें आगे लिख भी लेता हूँ क्योंकि ये तो देखते ही पता चल जाएगा कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 दैट मीन्स 1 10 100 1000 10,000 लेख 1,23,456 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं 6 ऐड कर देता हूँ। तो मान के चलिए बच्चों इसमें अगली जो स्टेप्स है वो क्या आने वाली है, ये देखिए 9 8 7 6 5 4 1 10 100 1000 10,000 लेख 9,87,654 और अगली स्टेप फिर यहाँ पर 3 लग जाएगा, वो तो आनी है। अब ये कह रहे हैं कि पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है, तो ये पैटर्न वर्क कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये किस तरह से काम करती है और इसने एक बहुत अच्छा एक हिंट भी दे रखा है। ठीक है, चलो बच्चों देखिए, अब आपको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये 1 × 8 + 1 है ना। अब आप केवल नोट कर लीजिए, आपको अभी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो सिंपल है, 1 × 8 + 1 = 9। अब देखिएगा मैंने 11 प्लस करके 11 + 1 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 12 मिलता है और मल्टीप्लिकेशन करना भी आसान है। और यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पे 111 + 11 + 1, फिर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें मुझे 2 ऐड करना होगा, इसमें 3 ऐड करना होगा। तो ये सिमिलरली 9 8 7 इस तरह से वो सीक्वेंस में नंबर बनता रहेगा। यही आपको इसमें हिंट में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, बस इसी सीक्वेंस में मैं ये आपके सामने सॉल्व करता हूँ। इसका ये रीज़न है बच्चों। यहाँ तक तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब मेन जो चीज़ हमें निकालनी है वो आप लोगों को मैं आगे सिखाता हूँ कि वो कैसे वर्क कर रही है। अब देखो थोड़ा सा मैं रफ वर्क यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास भी रफ के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो रफ ऐसे है, देखिए बच्चों 1 में आप 11 ऐड कीजिए, क्या मिलेगा आपको, 12। ठीक है, अब यही आप इसमें 111 ऐड कीजिए, क्या मिलता है आपको, सेम टू सेम आ रहा है नंबर 1111 111 11 और 1 ये ऐड कीजिए 4 3 2 1। इसी तरीके से बनता जा रहा है। तो क्यों ना हो बच्चों, अब अगली स्टेप जैसे निकालनी है ना, तो सीधे लिख लेते हैं, हेंस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटू 8 + 6
अगला स्टेप यही है ना, वो इक्वल टू कैसे निकलता है, तो वो मैं आगे करके लिख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे प्लस का सिग्नल है, मल्टीप्लाई का सिग्नल। आपको बस इसमें लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन ही आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाएगा। बोर्ड मास का रूल में आप लोगों को सिखाया था। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के सॉल्व हो जाने के बाद में फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अब जैसे मैं ये सभी दे रखे हैं, इन सभी डिजिट्स को अब मैं आसानी से 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा, ब्रैकेट तो वैसे ही खुल ही गया, ये मल्टीप्लाई हो चुका है, लास्ट में आपका 6 ये आ जाता है, ठीक है। तो अब आप इनको ऐड कीजिए एक बार, देखिए आपको क्या मिलता है। मैं खाली भी 8 को ऐड कर रहा हूँ, 6 बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये पोर्शन रफ वाला रहेगा, ठीक है। एट 6 टाइम है, फिर इस तरह से हमें 8 करते रहना है, ठीक है। ऐड करना बहुत आसान है। कितनी बार 8, 1 2 3 4 5 6, 8 का 6 टाइम क्या होता है, 48 होता है ना। 8 6 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा बोलिए 40 एंड 8 8 ज़ा 48। तो 48 का मैं 8 लिख लेता हूँ, पर 4 आ जाएगा। आगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 8 5 ज़ा 40, 40 एंड 4 44, फिर 4 मैं कैरी कर देता हूँ, आने वाली कैरी नहीं है, इसे हम अपने हासिल कहते थे मारवाड़ी में। 1 2 3 4, 8 4 ज़ा 32, 32 एंड 4 36। कितना आसान हो गया एडिशन करना। 8 3 ज़ा 24, 24 और 3 27, 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 2 18, ये हो गया 9, ठीक है। 9,87,648। अब इसमें मुझे लास्ट में ऐड करना है 6 को, ये रफ वर्क है, ठीक है बच्चों, आप भी रफ में लिखना चाहे तो। अब इसमें 6 आप ऐड कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है। 6 ऐड कर देता हूँ तो देखिए नॉर्मली ये जो डिजिट्स आपकी है वो बननी शुरू हो गई, 987654, ठीक है। $9,87,654। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ये रफ पोर्शन है, ठीक है, रफ साइड में कीजिएगा उसको। अब एक स्टेप हमें और निकालनी है, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरह से हमने निकाला है, नोट कर लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं, अब हमें अगला एक नेक्स्ट पार्ट निकालना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8, और ये हो जाएगा आपका, ये हमने स्टार्ट किया है, देखिए
5 6 है ना, तो 7 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको अपन वैसे ही डिवाइड कर देते हैं, 7 बार 1 आ जाएगा। एक रेड्यूस करते रहिए। और इसके बाद में इसी तरीके से इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको रफ में एडिशन करना सिखाया था, मैं आप एडिशन थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है, आपके सामने ही रफ में कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत आसानी से इसका एडिशन भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रफ साइड है। ठीक है, एट कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 7 से 56, 6 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर कैरी लग गया। 8 6 आए 48, 48 एंड 5, 48 एंड 5 होते हैं 53। फिर यहाँ पे 5 लग गया, 8 5 से 40, 40 एंड 5 45, 5 यहाँ पे लग गया, 4 यहाँ पे लग गया, 8 4 से 32, 32 4 36 का 6 आ गया, 3 लग गया, 8 3 से 24, 24 से 3 27, फिर ये 2 लगा दिया। ठीक है, ये सारी सीक्वेंस में नंबर आ जाते हैं। लास्ट में हमको ऐड करना है 7 प्लस कर देते हैं, एज इट इज़ आपको ये पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए वैसे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन बाद हट ही जाता है। ठीक है, सीधा आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 6 एंड 7 13, 13 का 3 लगा दिए, 1 कैरी आ गया, फिर आगे 4 कंटिन्यूस नंबर। ठीक है, 98,76,540 इसका आंसर है। तो बच्चों आज की ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको सिंपल आज के दिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में ये क्वेश्चन आए थे, तो आप इसकी सहायता से और क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आज आपको होमवर्क बता देता हूँ। आज का होमवर्क आप लोगों का ये रहेगा, रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, 2.3 में जो बचे हुए क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में नहीं करवाए वो सारा घर से करके लाएंगे बच्चों। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.3। बच्चों मैं आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आशा है आपको जो कुछ पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।